शुरू हो गया भाई, शुरू हो गया, शुरू हो गया। अब आप सोच रहे होंगे क्या शुरू हो गया? शुरू हो गया है चुनावी मौसम में वादों की बारिश। जी हाँ, अब चुनाव का मौसम आया है तो हम भी आ गए भाई अपनी वोट लेकर बोर्ड पे चर्चा करने। और चर्चा आज हो रही है कांग्रेस के घोषणा पत्र की, जिसे प्रधानमंत्री ने कहा है वो घोषणा पत्र नहीं ढकोसला है। तो हम आपको उस ढकोसला या घोषणा पत्र की 10 अहम बातें बताने आए हैं। इन 10 बातों में आपका फायदा है, क्योंकि इस बार जनता नहीं, जनता है राजा। क्योंकि 5 साल की सरकार जब पूरी हो जाती है तो उसके बाद जनता जो होती है वो जनता नहीं होती है, वो बेचारी जनता भी नहीं होती है, वो होती है राजा। क्योंकि एक सामने वाले राजा से विनती कर करके वोट मांग रहा होता है और साथ में वादे कर रहा होता है। तो इसीलिए हमने कहा शुरू हो गया भाई, मौसमी हो रहा है चुनाव का और वादों की बारिश शुरू होगी। और जो कांग्रेस का घोषणा पत्र आया उसमें जो 10 अहम बातें आई हैं और 10 बातों में जो आपके बारे में ही हैं, यानी कि आम जनता को भर भर के वादे दिए जा रहे हैं। और देखना होता है ये जो बूंदें गिर रही वादों की, कितने हम भीगते हैं, कितने सूखते हैं, कौन सी हैं गर्म पानी की है, ठंडे पानी की है कि नॉर्मल है। तो पहला जो वादा घोषणा पत्र में आया है उनमें 5 करोड़ गरीब परिवार खाते में सालाना 72,000 रुपए। 125 करोड़ लोग हैं हमारे पास, यानी कि 125 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग अमीर। वेल डन। और दूसरा जो वादा आया घोषणा पत्र में, मनरेगा के तहत रोजगार 100 दिन से बढ़कर 150 दिन दिया जाएगा। यानी कि जहां पहले सरकार में जो 100 दिन था वो अब 150 दिन हो गया है। वेरी गुड, अच्छी बात है। और तीसरा वादा जो है उनका, यानी कि जो उनकी बूंदे हैं उसको तीसरा वादा है मार्च 2022 तक, यानी सरकार बनी तो यानी कि मार्च 2022 तक 22 लाख सरकारी पद भर दिए जाएंगे, ऐसे ही भर दिए जाएंगे। यानी कि 22 लाख लोग सरकारी हो जाएंगे। एक माँ का जो इतनी मेहनत से अपने बेटे को सरकारी नौकर देखना चाहती है, अब तो पूरा हो ही जाएगा कि 22 लाख में किसी का तो किसका नाम आएगा ही आएगा ना। और जो चौथा वादा है 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायत रोजगार दिया जाएगा। लगता है अब 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायत में रोजगार दिया जाएगा, यानी कि अब ग्रामों में भी 10 लाख युवक जो होंगे वो काम धंधा करते होंगे, यानी कि कुछ तो अब काम मिलेगा ही उनको भी, 1-2 को नहीं, 10 लाख। आबादी बढ़ रही है तो वादों में संख्या भी बढ़ी चली जा रही है, कोई बात नहीं। और 5वां जो उनका वादा है वो बूंद है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के संसद में दायरे में लाया जाएगा। ये भी अच्छा है, ले आओ, क्या करना हम भी देख लेंगे। सबसे बड़ा तो जीएसटी नहीं है, वो ऐसा लगता है एक बहुत हैवी सा पत्थर है एक आम जनता के पीठ पर। तो जीएसटी के लिए भी भैया बोला गया, जीएसटी को आसान कर दिया जाएगा। जैसे सरल क्वेश्चन आंसर है, सरल कर दिया जाएगा। 7वां वादा है उनका कर्ज वापस नहीं करने पे किसान के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी। आप किसान हैं अगर आपने कर्ज वापस नहीं किया तो आप अपराधी नहीं हैं। 8वां जो उनकी बूंद गिरी है हमारे ऊपर, यानी कि आम जनता के ऊपर है, तो वो शिक्षा के बजट को 6% बढ़ाया जाएगा। भैया अब जब नौकरी 5 करोड़ को मिल रही, 10 लाख युवाओं को रोजगार मिल रहा है, तो शिक्षा तो होना चाहिए भैया, सरकारी है तो पढ़ाई लिखा होना चाहिए, पढ़ाई पे तो ध्यान देना चाहिए। तो 6% खर्चा किया जाएगा शिक्षा पर। अब इसके बाद जो उनका 9वां वादा, रेल बजट के तहत किसानों के लिए अलग बजट पेश किया जाएगा। वेरी गुड, ये भी अच्छा है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाएगा। ये जितनी आबादी बढ़ रही है उतनी बीमारी बढ़ रही है, जितनी बीमारी बढ़ रही है हॉस्पिटल में उससे ज़्यादा लाइन लगी रहती है। अब इन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाएगा। अगर कुछ करते हो नहीं करते कोई बात नहीं, स्वास्थ्य प्रति जो बेहतर किया जाएगा, जो बेहतर का शब्द की लाज रखते हुए इसको बेहतर ज़रूर कर देना। ये जो पूरा मैंने आपको सुनाया है, जो बूंदों की बारिश हुई है, वादों की बारिश, इस वादों की बारिश जो है ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में आया है, जिसे हमारे जो नरेंद्र मोदी साहब ने कहा ये घोषणा नहीं, ये ढकोसला पत्र है। तो देखते हैं, घोषणा पत्र है, ये ढकोसला पत्र है। हम तो आपसे मिलते रहेंगे, आगे आते रहेंगे, बात करते रहेंगे आपसे। और अब ये जो वादों की बारिश और जो मौसम बना है, तो हम अपनी वोट लेके इस वोट के ऊपर चर्चा आगे भी करते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी।
और अगली बार फिर जल्दी ही मिलेंगे ऐसे ही कुछ वादों के साथ, ऐसे ही कुछ किस्सों के साथ, ऐसे ही कुछ बातों के साथ। नमस्कार।